दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले में अपनी बीवी और 14 साल के बेटे अभिषेक के साथ रहता हूँ। मेरे घर के पास ही मेरा छोटा भाई अजय अपने परिवार के साथ रहता है। छोटे भाई अजय की कोई संतान नहीं है। पिछले 13 सालों में उसने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। छोटे भाई की पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए टोने टोटके व तांत्रिकों के पास भी बहुत चक्कर काटे, लेकिन फिर भी संतान सुख नहीं मिला। छोटे भाई की पत्नी को इस बात से बहुत दुख भी होता था और सारी जायदाद आगे चलकर मेरे बेटे को मिल जाएगी, इस बात की भी ईर्ष्या बहुत होती थी। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। लेट होता देख मैंने घर पर फ़ोन किया और अभिषेक को अपने चाचा के घर जाकर खाना खाने के लिए बोल दिया। अभिषेक भी 9 बजे चाचा के घर से खाना खाकर वापस लौट आता है। मैं बीवी के साथ घर में लगभग 1 बजे वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि अभिषेक फर्श पर बेहोश पड़ा है और उसे बहुत तेज़ बुखार है। जैसे तैसे मैं अभिषेक को होश में लाता हूँ तो पता चलता है कि वह 10 बजे बिस्तर पर सो गया था। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। अगले 7 दिनों के अंदर अभिषेक में काफ़ी बदलाव देखने को मिले, जैसे कि उसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। उसकी आंखों के नीचे कालापन हो गया था। अभिषेक का शरीर दिनों दिन कमज़ोर होने लगा था। एक रात मैं अभिषेक के साथ उसी के कमरे में सो गया। रात को लगभग 1-1:30 बजे अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अभिषेक नींद में कुछ बोल रहा है, लेकिन आवाज़ अभिषेक की नहीं थी। वह आवाज़ किसी औरत की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन मैंने फिर से अभिषेक के कमरे में ही सोने का मन बना लिया। अगले दिन भी रात में अभिषेक के मुंह से नींद में औरत की आवाज़ निकली तो आवाज़ आई, साथ ले जाऊंगी। मैं काफ़ी डर गया और यह क्या बला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मेरे बेटे के साथ ये क्या हो रहा था। मुझे बड़ा ही आश्चर्य था। अभिषेक का शरीर दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा था। चलने फिरने में भी उसे दिक्कतें होने लगी। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट भी कर लिए, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। अगले दिन अभिषेक को खून की उल्टी होने लगी। अभिषेक के शरीर से कुछ अलग ही तरह की बदबू आने लगी। ऐसा लगने लगा मानो अभिषेक के शरीर पर किसी और ने कब्जा कर रखा हो। ऐसे में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी वाले बाबा के बारे में बताया, क्योंकि हमारे घर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे और वो एक तांत्रिक भी थे। अगले ही दिन मैं अपने बेटे अभिषेक को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंचा और सारी आप बीती उन्हें बता डाली। उन्हें अभिषेक के सिर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ समय बाद बाबा ने अकेले में मुझे बताया कि मेरे बेटे अभिषेक को किसी ने अमावस्या की रात में मुर्दा औरत की हड्डी को अभिभूत करके पीसकर खिलाया गया है और यह इतना ताकतवर टोना टोटका है जो कभी भी खाली नहीं जा सकता। जिस औरत की आत्मा ने अभिषेक के शरीर पर कब्जा किया हुआ है, या तो वह अभिषेक को अपने साथ में लेकर जाएगी, या फिर जिसने अमावस्या की रात को इसे अभिभूत किया था वह उसे अपने साथ लेकर जाएगी। मैंने हाथ जोड़कर पहाड़ी वाले बाबा से कहा कि कैसे भी करके अभिषेक को बचा लीजिए। इस पर बाबा ने कहा कि बचाना बहुत ही मुश्किल है और जान जाने का जोखिम भी है, लेकिन बार बार मेरी विनती सुनकर बाबा बोले कि इसका हल अगली अमावस्या की रात को ही निकल सकता है। तब तक अभिषेक को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। और बाबा ने 5 दिन बाद अमावस्या की रात 9 बजे आने को कहा। 5 दिन बाद अमावस्या की रात 9 बजे मैं अपने बेटे अभिषेक को लेकर बाबा के पास पहुंच जाता हूं। रात के करीब 12 बजे बाबा के साथ साथ हम शमशान घाट में पहुंच जाते हैं। बाबा ने मुझे कहा कि पूरी की पूरी जो तांत्रिक विधि है वह मेरे हाथों से ही करवाएंगे और इस विधि में जान जाने का जोखिम भी ज़्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस विधि को बीच में नहीं छोड़ना है और न ही डरना है, नहीं तो वह औरत की आत्मा मेरे बेटे को और मुझे, हम दोनों को ही यहाँ ख़त्म कर देगी। मैंने भी फैसला कर लिया था। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी भी चुनौती से टकराने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक विधि शुरू कर दी जाती है।
जैसे जैसे पहाड़ी वाले बाबा मुझे बताते गए वैसे वैसे मैं करता चला गया। कुछ ही मिनटों में तरह तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अभिषेक के अंदर से वह औरत की आत्मा कभी रोने की आवाज़ निकालती तो कभी हंसना शुरू कर देती। धीरे धीरे अभिषेक को बेहोशी आने लगी। शमशान घाट में कभी आग जल जाए तो कभी बुझ जाए। ऐसे में पहाड़ी वाले बाबा ने आत्मा के वहां प्रत्यक्ष होने का इशारा किया मुझे और उसे देखकर ना डरने के लिए भी कहा। औरत की आत्मा मुझे साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बाबा ने तुरंत मेरे हाथ में चाकू थमाकर अंगूठे से थोड़ा खून निकालकर विधि सामग्री को अर्पित करने को कहा। मैंने भी तुरंत चाकू से अपने अंगूठे पर घाव करके खून की कुछ बूंदें विधि सामग्री पर तुरंत अर्पित कर दी। अभिषेक बेहोश हो चुका था। बाबा ने तुरंत एक लाल रंग का धागा अभिषेक और मेरे हाथ पर बांध दिया। शमशान घाट में पहले की तरह शांति हो गई। बाबा ने कहा, सब ठीक है, तांत्रिक विधि सफल हुई है। वह आत्मा अब अभिषेक को परेशान नहीं करेगी और इसीलिए उसके हाथ पर धागा बांधा गया है और अगली अमावस्या तक यह धागा किसी भी कीमत पर खुलना नहीं चाहिए। वह रात हमने पहाड़ी वाले बाबा के डेरे पर ही गुजार दी और अगली सुबह मैं और अभिषेक बाबा का आशीर्वाद लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर पता चलता है कि मेरे छोटे भाई की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। वह रात को बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन रात के करीब 2 और सवा 2 के बीच वह अपने आप छत पर चली गई और वहां से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुझे नहीं पता कि छोटे भाई की पत्नी ने सचमुच आत्महत्या की थी या उस औरत की आत्मा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था या फिर उससे ऐसा करवाया गया था। जैसा भी था, जो भी था, लेकिन वो सच था। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी या फिर कोई रियल घटना पर आधारित कोई ऐसी जानकारी, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं।